हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत जो है दुनिया का दूसरा कंट्री बना है जो T+1 सेटलमेंट साइकिल को अपनाएगी। तो यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या है, क्या ये बेनिफिशियल होगी, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो होगी इसको कैसे बेनिफिट करेगी। और यहाँ पे देखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन लोग जो है इसको ओपोज क्यों कर रहे थे और उनके जो ओपोजिशन के बावजूद भी इसको जो है लागू कर दिया गया है। तो पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भारत इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत जो है आफ्टर चाइना दुनिया का दूसरा कंट्री बना है जिन्होंने T+1 सेटलमेंट जो है इसको लागू कर दिया गया है। तो ये T+1, इसको याद रखेगा, ये है ट्रेड+1। और ये सेटलमेंट जो है 27 जनवरी से ऑलरेडी ये लागू कर दिया गया है रिगार्डिंग द सेटलमेंट साइकिल ऑफ द टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये लागू किसके ऊपर हो रही है और ये एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप कुछ शेयर्स खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का हो गया, यहाँ पे अदानी का हो गया, रिलायंस हो गया, यहाँ पे एसबीआई का हो गया, किसी भी कंपनी के, तो क्या होता है कि आपने शेयर खरीदा या फिर आपने शेयर को बेचा। तो पहले क्या होता था, आज से कुछ सालों पहले, ये जो है आपके पैसे या फिर आपको शेयर मिलते मिलते 2 से 3 दिन हो जाती थी। तो देखिए, ये आप सोचेंगे कि ये 2 से 3 दिन बहुत जल्दी या इतना लेट भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें कि पैसे जो है, करोड़ों रुपए के पैसे या फिर शेयर जो है फंस सकते हैं यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में। तो इसी को और भी फास्टर तरीके से बनाने के लिए आज के जो डिजिटल युग में जब आप पैसे किसी को भेजते हैं, इमीडिएटली वो व्यक्ति जो है मोबाइल में ही आपके पैसे जो है रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फास्टर तरीके से होने चाहिए, यानी कि ये जो ट्रेड्स जो है कि आप शेयर को बेच रहे हैं तो पैसे आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे, या फिर शेयर्स आपने खरीदा है तो ये शेयर्स आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे। तो इसी को यहां पे बोला गया है T+1 सेटलमेंट। जो यहाँ पे T+1 सेटलमेंट क्या करेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और भी प्रमोट करेगी, फास्टर फंड रेमिटेंसेस को यहाँ पे बढ़ाएगी, डिलीवरी, शेयर डिलीवरी को और भी इंपॉर्टेंट तरीके से परफॉर्म करेगी, और स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स को जो है उसको और भी ईज कर देगी। तो देखिए, ये ट्रेड सेटलमेंट जो है बेसिकली टू वे प्रोसेस है। ऑलरेडी जैसे कहा कि आपने शेयर परचेज किया जो है, या फिर किसी ने शेयर को अगर खरीदा, सॉरी अगर बेचा, तो यहाँ पे आपने अगर बेचा तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और आपने अगर खरीदे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये सब जो है विद इन 1 डे यानी कि 24 आवर्स के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के हिसाब से भी ये सेटलमेंट डेट के हिसाब से ओनरशिप ऑकर करती है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में समझते हैं कि ये डिकोड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे। तो T+1 सेटलमेंट साइकिल ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस तरीके से होनी चाहिए कि विद इन 24 आवर्स आपको पैसे मिल जाने चाहिए, यानी कि महीने के कोई भी आप डेट लीजिए, मान लीजिए कि 15 तारीख को किसी भी महीने के आपने शेयर खरीदे हैं, तो विद इन 16 जो है आपको शेयर अगर खरीदे हैं तो शेयर्स मिल जाएंगे, और आपने शेयर अगर बेचे हैं तो आपको डीमेट अकाउंट में जो है पैसे मिल जाएंगे। तो डीमेट अकाउंट क्या है, जैसे कि आप बैंक में, जैसे कि अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो डीमेट अकाउंट में आप शेयर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे, लगभग 25 से ऐसे जो लार्ज या फिर जो मिड कैप स्टॉक्स कंपनी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे कि निफ्टी हो गई, सेंसेक्स स्टॉक्स हो गई, तो ये सब जो है T+1 सेटलमेंट के अंदर आएगी। अगर बात करेंगे 2001 तक, ये स्टॉक मार्केट जो है ये वीकली सेटलमेंट सिस्टम पे चलती थी। तो वीकली सेटलमेंट सिस्टम में मान लीजिए कि आपने शेयर्स को बेचा है, तो उसके पैसे आते आते आपको जो है 1 हफ्ते लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, जो है रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम जो है T+3, यानी कि 3 दिन के अंदर, और 2003 में ये जो है T+2 यानी कि 2 दिन के अंदर आने लगे। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर आप सोचेंगे कि ये पैसे आपने सपोज मान लीजिए कि कुछ दिन लेट हो गया तो चलेगा,
आपने सपोज मान लीजिए कि जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे और आपने अभी बेचे हैं उसको, तो 2-3 दिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करोड़ों लोगों के अगर 2-3 दिन इन्वेस्ट हो गए तो ये पैसे फंस सकते हैं। तो लिक्विडिटी में बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए T+1 जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ओपोजिशन दिखाया है। यहाँ पे क्या है इसका रीजन, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली देखिए बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, कि डिजिटल जर्नी को यहाँ पे बूस्ट करेंगे। यहाँ पे सीमलेस ट्रेवल होगी यहाँ पे, यानी कि जो इन्वेस्टर्स जो है शेयर को अगर सेल करती है तो पैसे उनको विद इन ए डे मिल जाएंगी, या फिर जो भी बायर्स जो है उनके डीमैट अकाउंट में विद इन ए डे उनको शेयर्स मिल जाएंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है वो एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो फंड्स है या फिर स्टॉक्स है वो भी फास्टर तरीके से लोडिंग किया जा सकता है। यहाँ पे मार्केट्स को ज्यादा सेफर बनाया जा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कि जब भी पैसे अटकते जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क जैसी प्रॉब्लम्स होती है, और सेबी ने उसके ऊपर भी काफी बात की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ऐसे अनसेटल्ड ट्रेड्स की जो है क्राइसिस या फिर जो रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है, और इसमें अनसेटल एक्सपोजर जो अलग अलग कॉरपोरेशन को यहाँ पे 50% तक क्लियर किया जा सकता है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे इंडिया में अलग अलग शेयर्स में अलग अलग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। लेकिन वो देखिए T+1 जो प्रपोजल है सेबी ने एक्चुअली 2020 में उसको मेंशन कर दिया था, आज से काफी टाइम पहले। तो उन्होंने उसको जो है अपोज किया था, और यहाँ पे सेबी को या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने लेटर भी लिखा था। तो उनके कुछ रीजंस भी है। तो पहला रीजन है कि जो जियोग्राफिकल टाइमिंग है, यानी कि मान लीजिए कि यूएस में बैठे हुए किसी इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया में जो है वो पैसे जो है अगर ये T+1 सेटलमेंट से हो गया तो यहाँ पे जो है काफी टाइम प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, कि उस टाइम के हिसाब से यूएस में 12 घंटे ही बीतेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम होती है, यानी कि हर दिन के हिसाब से जो है रुपी टू डॉलर, डॉलर टू रुपी जो फॉरेन एक्सचेंज चेंज होती रहती है यहाँ पे। तो एक व्यक्ति अगर देखिए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ये रुपी की जो एक्सचेंज में काफी चेंजेस आ जाती है, तो वो जो है अगर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में उन्होंने शेयर खरीद के रखा हुआ है और उनको बेचना है, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं तो उनको काफी नुकसान हो सकता है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि चेंज हो गए यहाँ पे, या फिर जो इसकी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेगी, उनको नुकसान भरना पड़ सकता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन फ्लो प्रोसेस में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी 2020 में जब सेबी ने बोला था कि T+1 को लागू करनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ओपोजिशन करने के बावजूद भी यहाँ पे जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है T+1 अभी सेटलमेंट को लागू कर दिया गया है। तो इसमें मेनली देखिए रिस्क वेटेड एसेट जो है यहाँ पे बहुत ही रिस्क रिलेटेड जो इश्यूज है वो कम हो जाएगी, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द T+1 सेटलमेंट साइकिल, जो भारत दूसरा कंट्री बना है। इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन या फिर यूएसए जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी भी जो नहीं कर पाई, वो भारत ने करके दिखाया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।